हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो आइए शुरू करते हैं। लेकिन सबसे पहले दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, शुरू करने से पहले मैं आपसे सॉरी कहना चाहूंगा क्योंकि वीडियो क्या हो रहा है, बहुत दिनों में आ रहा है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। फिर से हम एक बार फिर से शुरू करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है दोस्तों, उस टॉपिक का नाम है कि गूगल क्रोम में और डक डक गो में क्या डिफरेंस है। आज हम इसके बारे में जानेंगे। तो बिना देरी के हम शुरू करते हैं। सबसे पहले टॉपिक आता है कि सर्च इंजन वर्सेस वेब ब्राउजर, यानी कि सर्च इंजन को किससे कंपेयर किया गया, वेब ब्राउजर और सर्च इंजन में क्या डिफरेंस है। तो अब हम बात करते हैं। लेफ्ट साइड में आप देखेंगे हमारा डक डक गो है और राइट साइड में देखेंगे हमारा गूगल क्रोम है। तो डक डक गो के अंदर कहा गया है इट इज अ सर्च इंजन दैट फोकस ऑन यूजर प्राइवेसी। यानी क्या होता है, डक डक गो एक सर्च इंजन होता है जो किस पे फोकस करता है, यूजर की प्राइवेसी पे फोकस करता है। DuckDuckGo does not track user search history और personalized search result based on past behavior। यानी DuckDuckGo क्या है, ना तो वो यूजर की सर्च हिस्ट्री को ट्रेस करता है, ना ही यूजर के पर्सनलाइज डाटा को जो उसने सर्च किया हो, और ना ही उसके पास्ट बिहेवियर यानी कि उसने पीछे क्या क्या सर्च किया है उसको भी DuckDuckGo सर्च नहीं करता है। इट emphasizes प्राइवेसी बट नॉट स्टोरिंग पर्सनल इंफॉर्मेशन और ट्रैकिंग यूजर अक्रॉस द इंटरनेट। ये क्या करता है, एक तो प्राइवेसी बना के रखता है और दूसरा प्राइवेसी के नाम पे क्या करता है, पर्सनल इंफॉर्मेशन को स्टोर नहीं करता है, और ट्रैकिंग जो भी इंटरनेट पे यूजर सर्च कर रहा है उसको भी ट्रैकिंग नहीं करता है। ये थी DuckDuckGo की सबसे खास बात। अगर हम गूगल क्रोम पे बात करें तो दिस इज अ वेब ब्राउजर डेवलप्ड बाय गूगल। गूगल क्रोम क्या है, वेब ब्राउजर है जो किसके द्वारा सर्च किया गया है, गूगल के थ्रू सर्च किया गया है। वाइल द ब्राउजर इटसेल्फ हैज प्राइवेसी फीचर, अपने आप में गूगल के पास क्या एक खुद का प्राइवेसी फीचर है। गूगल एज अ कंपनी इज नॉन फॉर कलेक्टिंग एंड यूटिलाइजिंग यूजर डाटा। गूगल क्या एक ऐसी कंपनी है जो किस लिए जानी जाती है, डाटा को कलेक्ट करने के लिए और कलेक्टे हुए डाटा को यूटिलाइज करने के लिए। क्रोम डज ऑफर इग्निटो मोड फॉर प्राइवेट ब्राउजिंग, यानी क्रोम क्या करता है दोस्तों, ऑफर कर रखा है, यानी क्रोम ने एक खुद का इंकोग्निटो ऐप बना रखा है जो किसमें क्या कर सकते हैं, हम प्राइवेट ब्राउजिंग को कर सकते हैं। प्राइवेट ब्राउजिंग के लिए उसने क्या कर रखा है, इंकोग्निटो को ऐप को बना रखा है। बट इट डज नॉट एनोमनाइज योर इंटरनेट एक्टिविटी एज कॉम्प्रिहेंसिवली एज DuckDuckGo सर्च इंजन। लेकिन इसने जो भी कर रखा है, लेकिन क्या कर रखा है, DuckDuckGo की तरह अपने सर्च इंजन को, चाहे वो इग्निटो टैब हो और चाहे वो खुद क्रोम हो, उसने अपने आप को DuckDuckGo की तरह नहीं बनाया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट DuckDuckGo में इट प्रायोरिटीज यूजर प्राइवेसी एंड एनोनिमिटी। यानी कि इसमें क्या है, DuckDuckGo में ये क्या करता है, इसकी जो प्रायोरिटी है वो क्या है, यूजर की प्राइवेसी है और एनोनिमिटी है। This search engine does not store your personal information, search history, IP address and it does not use cookies to track your behavior across website। यानी क्या है कि जो सर्च इंजन है वो क्या करता है, इसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन को स्टोर नहीं करता है, सर्च हिस्ट्री को स्टोर नहीं करता है, IP एड्रेस को स्टोर नहीं करता है और इसकी कुकीज़ को भी स्टोर या ट्रैक नहीं करता है, चाहे वो इंटरनेट पे कुछ भी चीज़ सर्च कर रहे हो या किसी भी चीज़ पे काम कर रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट वाइल क्रोम ऑफर सम प्राइवेसी फीचर, जबकि क्या है, क्रोम कुछ प्राइवेसी फीचर को ऑफर करता है। गूगल बिजनेस मॉडल रिलाइज हेवीली ऑन एडवर्टाइजिंग विच इज ड्राइवन बाय यूजर डाटा। यानी गूगल जो बिजनेस मॉडल है वो किस पे बिहेव है, किस पे डिपेंड करता है, वो यूजर पे डिपेंड करता है। कहता है कि गूगल बिजनेस मॉडल रिलाइज हैवली ऑन एडवर्टाइजिंग विच ड्राइवन बाय यूजर डाटा। यानी कि जो गूगल का बिजनेस मॉडल है वो किस पे डिपेंडेड है, एडवर्टाइजिंग पे डिपेंड है। और एडवर्टाइजिंग किस पे डिपेंड है दोस्तों, यूजर डाटा पे, विच इज ड्राइवन बाय यूजर डाटा, जो कि किसके द्वारा, यूजर डाटा के थ्रू चलाई जाती है। गूगल क्रोम में कलेक्ट डाटा ऑन योर ब्राउजिंग हैबिट्स। यानी क्या कहता है दोस्तों कि जो गूगल क्रोम है वो क्या करता है, डाटा को कलेक्ट करता है, किससे, ब्राउजिंग हैबिट से। एंड इफ यू आर साइंड इन विद अ गूगल अकाउंट इट कैन सिंक्रोनाइज विद योर ब्राउजिंग हिस्ट्री अक्रॉस डिवाइसेस। यानी क्या करता है कि अगर आपने गूगल में अपनी गूगल क्रोम में या गूगल के किसी भी ब्राउजर में आपने क्या कर रखा हो कि साइन कर रखा हो, तो वो आपके अलग अलग डिवाइसेस से भी आपका जो बैक में आपने कुछ भी चीज सर्च की हो उसको वो क्या करेगा, ट्रेस करेगा। किसके लिए, जस्ट फॉर एडवर्टाइजिंग। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट कि DuckDuckGo में
यूजर चूज टू यूज DuckDuckGo एज देयर डिफॉल्ट सर्च इंजन इफ दे वैल्यू प्राइवेसी एंड वांट सर्च रिजल्ट विदाउट पर्सनलाइज्ड ट्रैकिंग। अगर हम डिफॉल्ट सर्च इंजन में DuckDuckGo की बात करते हैं तो यूजर को किसको चूज करना चाहिए? DuckDuckGo को चूज करना चाहिए। क्यों? क्योंकि उससे क्या होगा कि DuckDuckGo आपकी पर्सनल या प्राइवेसी को ट्रेस नहीं करेगा, आपके पर्सनल या सर्च रिजल्ट को भी ट्रेस नहीं करेगा। तो इसलिए आपको डिफॉल्ट सर्च इंजन में किसको रखना जरूरी है? DuckDuckGo को रखना जरूरी है। जबकि गूगल क्रोम में द ब्राउजर हैज गूगल इट्स डिफॉल्ट सर्च इंजन बट यूजर कैन चेंज इट टू अ डिफरेंट सर्च इंजन इंक्लूडिंग DuckDuckGo इफ दे प्रेफर। गूगल का खुद का क्या खुद का भी एक गूगल को भी हम लोग क्या कर सकते हैं, यानी कि गूगल के खुद का ब्राउजर है, उस ब्राउजर में हम गूगल को भी क्या कर सकते हैं? बाय डिफॉल्ट सर्च इंजन सेट कर सकते हैं। लेकिन अगर यूजर चाहे तो इसको बदल भी सकता है। किसको? सर्च इंजन को। जैसे कि वो DuckDuckGo में भी जा सकता है और भी जो सर्च इंजन है उस पर भी जा सकता है जिसमें वो यूजर प्रेफर करता हो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, इट DuckDuckGo में कंपनी फिलॉसफी की बात करें तो इट एक्सप्लिसिटली प्रोमोट इटसेल्फ एज अ प्राइवेसी फोकस सर्च इंजन एंड एडवोकेट फॉर ऑनलाइन प्राइवेसी राइट्स। यानी कि क्या है कि DuckDuckGo क्या करता है? प्रमोट करता है अपने आप को किस पे? सर्च इंजन पे, कि ताकि जो आपकी प्राइवेसी है सर्च इंजन में वो क्या है? बिल्कुल सेफ और सिक्योर रहे। एंड एडवोकेट फॉर ऑनलाइन प्राइवेसी राइट्स, और ये क्या करता है? एडवोकेट भी करता है किसकी? ऑनलाइन प्राइवेसी राइट्स को भी। द कंपनी मिशन इज टू प्रोवाइड अ सर्च अल्टरनेटिव दैट डज नॉट कॉम्प्रोमाइज यूजर प्राइवेसी। यानी कि जो कंपनी का मिशन है वो क्या है कि सर्च अल्टरनेटिव करे लेकिन यूजर की प्राइवेसी के साथ कॉम्प्रोमाइज ना करे। ये कंपनी का मिशन है कि आप कुछ भी चीज सर्च कीजिए लेकिन वो क्या करता है कि यूजर की प्राइवेसी के थ्रू, मतलब यूजर की प्राइवेसी है जो उसके साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता, चाहे बदले में आप DuckDuckGo चुनिए और चाहे DuckDuckGo मत चुनिए। ठीक है, जबकि गूगल क्रोम क्या कहता है? वाइल गूगल क्रोम इज अ प्रोडक्ट ऑफ गूगल। जबकि गूगल क्रोम क्या है? प्रोडक्ट है किसका? गूगल का। विच हैज वेरियस सर्विस एंड प्रोडक्ट, जिसके क्या है? बहुत सारी सर्विसेज है और बहुत सारे प्रोडक्ट है। क्रोम इटसेल्फ इज अ वेब ब्राउजर। क्रोम अपने आप में क्या है? वेब ब्राउजर है। गूगल एज अ कंपनी हैज अ ब्रॉडर फोकस बियॉन्ड जस्ट वेब ब्राउजिंग। यानी कि इसने किस पे फोकस किया हुआ है? जस्ट वेब ब्राउजिंग पे ही फोकस किया हुआ है। एंड इट्स रेवेन्यू इज हैवली रिलेटेड ऑन ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग। और इसका जो हैवली रेवेन्यू है वो कहां से आता है? ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग से आता है। तो दोस्तों ये थे हमारे कुछ डिफरेंस बिटवीन किसके बीच में? गूगल क्रोम के बीच में और DuckDuckGo के बीच में। वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दे ताकि आने वाली वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। जब तक कि वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच दोस्तों।